नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन किसका होगा तो एडिटोरिया का करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। ये जो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट था 15 सेट था, तो हर सेट में आपके 30 क्वेश्चन थे, तो आपके 15 सेट में करीब 450 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसी का आपके ये सेकेंड पार्ट है। इसका पहले एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये लास्ट पार्ट है। तो जो नहीं देखे पहला पार्ट को जाकर पहला पार्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। किस बीमा प्रदाता ने 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने वाली भारत की पहली पॉलिसी एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबान शहर कौन होगा? तो मेजबान जो शहर होगा पंचकुला होगा, पंचकुला हरियाणा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चेनाब नदी पर किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो घाना बन गया है। कौन बन गया है? घाना बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो घाना बन गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपये की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य चौकियों के पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के साथ 4 समझौते ज्ञापनों पर सिग्नेचर किया है? तो कौन किया है? भारत किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? तो झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अच्छा क्वेश्चन, इसे नोट कीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में एक बौद्ध मठ की खोज की है? तो झारखंड में की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर से देख लीजिए, बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कीजिएगा पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा को जो है बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर सिग्नेचर किया है? तो नागालैंड ने। दोबारा देख लीजिए कि विश्व बैंक ने जो है किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर सिग्नेचर किया है? तो नागालैंड के साथ में किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो चेन्नई में किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सीसीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। क्या होता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किस शहर में किया है? तो चेन्नई में किया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं? तो कहाँ पर पहुंचते हैं? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक पहुंचते हैं, तमिलनाडु में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा किस राज्य में निवास करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोरोना पीड़ितों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवा 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज का निर्माण किस संगठन ने किया है? तो DRDO ने किया है। किसने किया है? DRDO ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े पशु उद्यान का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने
वतन प्रेम नामक योजना को शुरू किया है? तो वतन प्रेम नामक योजना जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा। तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से है। ठीक है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के नागरिक आपके अफगानिस्तान में फंस जाते हैं तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया जाता है। नेक्स्ट है कि आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए देश द्वारा जो है नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोबारा देख लीजिएगा कि आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया गया है? तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीबीआई के नए निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर CNR राव को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि IAF टीम किस देश की वायुसेना की 70वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुई? तो श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल एक चार्टर लॉन्च किया है? तो दोबारा देखिएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने बसों के लिए संपर्क रहित टिकट सेवा के लिए एक मोबाइल ऐप या चार्टर लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए जो है सेवा विस्तार दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टीफन लोफबेन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है? तो ट्विटर के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि वर्तमान में ट्विटर के भारत में शिकायत अधिकारी कौन है? तो विनय प्रकाश हैं। कौन है? विनय प्रकाश से नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, विनय प्रकाश है। साथ ही आपको याद रखना कि स्फूर्ति प्रिया जो है किसके शिकायत अधिकारी हैं? तो फेसबुक की। जबकि परेश बी लाल जो है व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो भुवनेश्वर बन गया। कौन बन गया? भुवनेश्वर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फियरसरली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? संदीप मिश्रा हैं। दोबारा देखिएगा कि फियरसरली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो संदीप मिश्रा हैं। देखिए, रात में भी रिकॉर्ड करने में एक समस्या ही है कि जो गली वाले डॉग हैं जो अपना बेचारे भूखते रहते हैं रात भर, तो ये भी एक दिक्कत ही है। दिन का भी दिक्कत है, रात का ही दिक्कत है। तो थोड़ा मैनेज कीजिए आप लोग भी, क्योंकि देखिए मेरे पास तो सेटअप है नहीं, हम रूम ही में रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा आवाज़ तो आएगा ही। नेक्स्ट है कि राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो जो राही सरनोबत हैं वो किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो शूटिंग में। किस चीज़ में? शूटिंग में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राही सरनोबत हैं, आपको याद रखना है कि 25 मीटर जो है एयर पिस्टल में जो है इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट है कि व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के
प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीष महात्मे को, मनीष महात्मे को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? अम्पारा श्रीलंका में, अम्पारा श्रीलंका में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो जो साल्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर को प्रदान किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार का प्रथम जो ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? तो एम आर नायक को बनाया गया है, एम आर नायक को बनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है कि भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके भूख से संबंधित SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा को। किसे? प्रवीण सिन्हा को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शूद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है, 30 जून को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैग लाइन क्या है? राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैग लाइन क्या है? तो पक्षी अधि संग है तो जीवन में रंग है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव कहाँ पर होता है? तो जमुई में होता है। कहाँ पर होता है? जमुई में होता है। जमुई के नागी एवं नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया जाता है, जिसका नाम क्या है? कलरव। क्या नाम है? कलरव उसका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है? तो बिहार को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों बेहतन बांध का संचालन शुरू किया गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया। कहाँ पर? चीन में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है साईनाथ को। किसे? साईनाथ को। पलागुम्मी साईनाथ, आपको सिर्फ याद रखना है साईनाथ को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 को UAE और ओमान में आयोजित करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पहले यह टूर्नामेंट जो है किस देश में होना था? तो पहले जो जो टूर्नामेंट था भारत में होना था। कहाँ पर? भारत में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 को UAE और ओमान में आयोजित करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होता है? तो भारत में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया जो पहली बार जीतता है T20 वर्ल्ड कप, किसे हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो सहकारी बैंकों को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक NATRAX का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है? तो इंदौर में किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? तो म्यांमार के साथ में। किसके साथ में? म्यांमार के साथ में। दोबारा देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किया है? तो म्यांमार के साथ में।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में मिथिला मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दुलारी देवी को। किसे? दुलारी देवी को सम्मानित किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है? तो स्वास्थ्य पर जो है 1.5% और शिक्षा पर जो है 3.5%, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? तो अंशुला राव पर। किस पर? अंशुला राव पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2021-22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है? तो भी आकार की, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में क्या था कि ऐसे समझिए कि शुरुआत में जो अर्थव्यवस्था आपकी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जब कोविड आया तो जो अर्थव्यवस्था चला गया नीचे, ठीक है। उसके बाद फिर से जब कोविड खत्म होगा तो अर्थव्यवस्था क्या होगा? लगातार रिकवर करेगा, तो फिर भी से बनाएगा कि नहीं? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है पहला स्थान हासिल किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। इनका कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इनके कार्यकाल को जो है 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष नहीं, 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 नहीं, 3 वर्षों के लिए, हम गलती बोल दिए, 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष के लिए, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? तो 2022 में बनाई गई है। कब बनाई गई है? 2022 में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो सरस आजीविका मेला 2021 जो है ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है। फिर से देख लीजिए, सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि केराबिक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार केराबिक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, नरेंद्र मोदी को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? तो क्राउन ने। किसने? क्राउन ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा देने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? नालंदा में बनाया गया है। कहाँ पर? नालंदा में बनाया गया है, नालंदा में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्री कौन है और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों हैं। नेक्स्ट है संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं चलाई जाने की घोषणा की गई है? तो दोबारा देख लीजिए कि संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा
की गई है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत तो चलाए जाने की घोषणा की गई है। मिशन पोषण 2.0 घोषणा की गई है। जल जीवन मिशन शहरी, इसे भी मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, ये भी। तो सारे के सारे आपके जो योजनाएं चलाई जाने की घोषणा की गई है संघीय बजट 2021-22 में। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीकों को जो है सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है। तो नीमोकोकल वैक्सीन को, ठीक है, नीमोकोकल वैक्सीन को। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देख लीजिएगा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को जो है सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है। तो नीमोकोकल वैक्सीन को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया। तो 2021-22 के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट, ध्यान रखिएगा, पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया। तो 2021-22 के लिए पेश किया गया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जीडीपी 2021-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी। तो कितना बढ़ेगी, 9.6%। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि विश्व बैंक के हिसाब से कितना बढ़ेगी, तो 7.5%। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी है। तो लगभग 77 करोड़ है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, मनाबे, हैसलमैन, पेरेसी, तीनों को दिया गया है। तो 1, 2, 3। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है। तो 2 खिलाड़ियों का संबंध आपके बिहार से है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक का नाम क्या है, एक का नाम आपका है प्रमोद भगत है। एक कौन है, एक प्रमोद भगत है और दूसरा कौन है, शरद कुमार है। कौन है, प्रमोद भगत और शरद कुमार। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैशाली जिले के प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक, जबकि ऊंची कूद में जो है मुजफ्फरपुर के रहने वाले शरद कुमार के द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया है। इसे नोट कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्यों को मान्यता मिली है। तो 14। कितने, 14। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम और मध्य प्रदेश में जो है 3-3 बाघ अभयारण्य है, 3-3 बाघ अभयारण्य है। तमिलनाडु में कितना है। तो तमिलनाडु में आपके 2 बाघ अभयारण्य है। बिहार में 1 है, वाल्मीकि। नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य को मिला है। तो उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार को कौन सा स्थान मिला है। तो बिहार को 13वां स्थान मिला है, बिहार को 13वां स्थान मिलता है, ठीक है। प्रथम स्थान किसे मिलता है। तो महाराष्ट्र को पहला स्थान मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के सही क्रम क्या है। तो सबसे अधिक जो आपके पर्यटक कहाँ पर आते हैं। तो तमिलनाडु में सबसे अधिक आते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है। तो बांग्लादेश है, उरुग्वे भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है, तीनों के तीनों हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं। तो 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है। तो इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है। लिवरपूल को हटा दिया गया है, लिवरपूल को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो मूल ढांचा था उसमें बदलाव के कारण।
नेक्स्ट है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो रजनीकांत है। कौन है? रजनीकांत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो किस नदी पर? यारलुंगा जांगबो नदी पर। ठीक है, यारलुंगा जांगबो नदी पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली है। अच्छा क्वेश्चन है। T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली भारत के हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विराट कोहली के बारे में याद रखिएगा कि अब जो विराट कोहली है सिर्फ टेस्ट के कप्तान है। विराट कोहली जो है अब सिर्फ टेस्ट के कप्तान है, जबकि रोहित शर्मा जो है टेस्ट और वनडे के कप्तान बन गए हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो किस छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। दोबारा देख लीजिए कि विश्व में जो है पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ था? तो बंगाल की खाड़ी था। कौन था? बंगाल की खाड़ी था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे प्रभावित कौन सा क्षेत्र था ज़्यादातर? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसका नाम किसके द्वारा दिया गया था? जो निवार नाम है कौन देता है? तो ईरान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? ईरान के द्वारा इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो कोपहेगन है। कौन है? कोपहेगन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोपहेगन किस देश में स्थित है? तो डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में स्थित है। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में किसे दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और मैकमिलन को दिया गया है। ठीक है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि अब्दुल रज्जाक को जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है कि सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो जो विश्व का पहला देश है पलाऊ है। कौन है? पलाऊ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया था? तो काइल जेमीसन को प्रदान किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा जीता गया था आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का फाइनल? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया था भारत को हरा के। नेक्स्ट है कि भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? अच्छा क्वेश्चन है कि भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो INS तवर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध जो है किस देश से? तो उनका संबंध जो है तंजानिया से। कहाँ से? तंजानिया से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन रहते कहाँ पर हैं? इंग्लैंड में रहते हैं। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा जो है समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पैरा ओलंपिक 2020 में चर्चा में रही भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से। पैरा टेबल टेनिस से है।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, पैरा ओलंपिक 2020 में चर्चा में रही भावना पटेल का संबंध जो है किस खेल से है, तो पैरा टेबल टेनिस से है। पैरा टेबल टेनिस से है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया, तो पाकिस्तान में किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग भी चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जो है 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है, तो कनाडा के वैज्ञानिकों ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमएसएमई के लिए जो है श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। दोबारा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जो है एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है, तो किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, सिडबी के द्वारा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है, तो बिहार को जो है मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। ठीक है, मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, इसे जरूर मार्क कीजिएगा। मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है, तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई, तो किस देश में तबाही मचाया है, तो यूएसए में तबाही मचाया है। कहाँ पर, यूएसए में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद थे। कौन थे, टेक चंद थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो भूटान में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को जो है ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है, तो किस किताब में किया गया है, ये किया गया है रिकनेक्टिंग में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 मिसाइल है, जो पाइथन 5 मिसाइल है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो कनाडा बन गया है। कौन देश बन गया है, कनाडा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है इदरिस डेबी इतनो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई। तो चाड के राष्ट्रपति थे। कहाँ के, चाड के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा कि किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की मौत जो है विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में
20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई? तो चाड के राष्ट्रपति की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 156 है। कितना है? 156 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कर गलत कथन को ढूंढना है। भारतीय महिला भारोत्तोलक झिल्ली दल बेहेटा ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो सही बात है। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर जो है नया रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक नहीं जीता, कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। तो ये आपकी गलत हो जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन जो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अप्रैल 2021 में हुआ था। तो सही है। अंक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर था। तो सही बात है। और भारत 8वें स्थान पर था। ठीक है, तो बी आपके जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संस्थान द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर यूब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा? तो भारत का जो कृषि निर्यात है 41.8 अरब डॉलर रहा। कितना? 41.8 अरब डॉलर रहा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान प्रारंभ किया है? तो आपको याद रखना है ये प्रारंभ किया गया है, एक बार देख लीजिए, केरल में और कर्नाटक में, ये दोनों में किया गया है। ठीक है, केरल और कर्नाटक दोनों में। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। दोबारा देख लीजिएगा कि हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान प्रारंभ किया गया था। तो कर्नाटक और केरल में किया गया था। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? तो 29 जुलाई को मनाया गया, 29 जुलाई को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अर्थ ओवरशूट डे है इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 19 दिसंबर 1987 से। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युगों में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देखिए जो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? तो रीस्टोर योर अर्थ है। तो सी ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया। किसे? विराट कोहली को चुना गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया योजना को स्टैंड अप इंडिया योजना को जो है वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 2025 के लिए बढ़ा दिया है, 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में से युगों में से कौन से आपके सम्मिलित नहीं है? इसमें से देखिए कौन सम्मिलित नहीं है। लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी के नए चेयरमैन सह प्रबंधक कौन बने हैं? यस रमन बने हैं। तो सही है। नेस्कॉम के चेयरमैन रेखा मेनन है। सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन है। ये भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्य नडेला है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। तो ई ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ई ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे? तो 11 चरणों में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है कि 24 सितंबर से चुनाव शुरू होगा और कब ख़त्म होगा? तो 12 दिसंबर को समाप्त होगा। 12 दिसंबर को समाप्त भी हो चुका है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन्हें जो है भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान के लिए जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर कनक साहा को, डॉक्टर कनक साहा को। दो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है, पटना में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वास्तुकला के क्षेत्र में 2021 का प्रतिष्ठित आपके जो है प्रीतजकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया आपके जीन फिलिप बासल, ये फ्रांस के हैं, और एनी लोकेटॉन, इन्हें दिया गया है। तो ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, जीन फिलिप बासल और एनी लेकेटॉन को। तो ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। किसे? जितेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयु संवाद मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से एक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 20 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो कर्नाटक आपके पहले स्थान पर है, ठीक है। कर्नाटक पहले स्थान पर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय शहर को जो है ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है? तो मुंबई को मिला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से जो है किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है? तो मुंबई को दूसरा स्थान मिला है, मुंबई को दूसरा स्थान मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि मॉस्को जो है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। आपसे पूछ देगा कि दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो सही बात है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी सही है। उसके बाद है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय इसमें आपके शामिल नहीं है। कौशल विकास, जो कौशल विकास मंत्रालय है, ये भी आपके इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ शामिल कौन कौन है? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपके शामिल है। ये 3 मंत्रालय आपके शामिल है, जबकि ये 2 मंत्रालय शामिल नहीं है। फिर से बोलते हैं, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन 1, आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय 2, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 3 मंत्रालय आपके शामिल हैं। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो धौलावीरा को शामिल किया गया है, ठीक है। धौलावीरा को शामिल किया गया है 40वां स्थल के रूप में, 40वां स्थल के रूप में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन थ्रस्ट संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो
अनाधिकृत अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक के लिए, ठीक है। ऑपरेशन थ्रस्ट जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक के लिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की, तो इटली ने आयोजित की, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में 100 में 12,000 HP WAG 12B लोकोमोटिव को शामिल किया। इस लोकोमोटिव को किसने विकसित किया है, तो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ने विकसित किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है, ठीक है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि मार्च अप्रैल 2021 में जो है किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया। मार्च अप्रैल 2021 में जो है किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं कराया गया था, तो कहाँ पर आपके चुनाव नहीं हुआ था, तो देख लीजिए तमिलनाडु में हुआ था, असम में हुआ था, केरल में हुआ था, जबकि गोवा में नहीं हुआ था। गोवा में अब होगा, ठीक है, गोवा में अब होगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 139वां स्थान प्राप्त हुआ है, 139वां, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ई कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो हिमाचल प्रदेश है। कौन है, हिमाचल प्रदेश है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है, तो नॉर्वे में। कहाँ पर, नॉर्वे में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितना होगा, तो 1.7 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। नेक्स्ट है कि सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण 2021 भारत और किस देश के बीच बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है, तो भारत और USA के बीच में जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्थ आवर 2021 27 मार्च को किस थीम के साथ विश्व भर में मनाया गया, तो मनाया गया क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ के थीम के साथ में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ थीम के साथ में मनाया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, मारिया रेसा को। किसे, मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किस भारतीय को दूसरी बार चयनित किया गया है, तो किसे दूसरी बार चयनित किया गया है, नरेंद्र बत्रा को दूसरी बार आपके चयनित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फी आमे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो किस देश की, सामोआ का, किस देश की, सामोआ का पहली प्रधानमंत्री बनी है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सामोआ है इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर 2021 में इनमें से किसे जो है सर्वोत्तम विदेशी भाषा फिल्म किस श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो किसे प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है एंदर राउंड को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये डेनमार्क की मूवी है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला रामसर साइट काबर झील किस जिला में स्थित है, तो बेगूसराय में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काबर झील कहाँ पर स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में जो है
विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र मिन्नागम का उद्घाटन किया गया है? तो जो मिन्नागम है इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है। क्या है? उपभोक्ता शिकायत निवारण केंद्र है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस टीम को पराजित कर कांस्य पदक जीता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। जर्मनी को पराजित करके जो है कांस्य पदक जीता है, जर्मनी को पराजित करके। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने वन बंधु कल्याण योजना को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। दोबारा देखिए कि इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो भारत ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो HPCL ने की है। HPCL ने की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश निम्नलिखित में से कौन बना है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो जीता गया के शैलजा के द्वारा। इसको जो ये क्वेश्चन है इसे दोबारा देख लीजिए कि 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता है? तो के शैलजा ने जीता है। किसने जीता है? के शैलजा ने जीता है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सक्षम की कोविड हेल्पलाइन शुरू की है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है दिव्यांगों के लिए जो है कोविड हेल्पलाइन शुरू की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्षम कोविड हेल्पलाइन शुरू की है, ये पूछा आपसे जा सकता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने विमान से पायलट इंजेक्शन मतलब कि पायलट का बाहर निकलने के लिए अत्याधुनिक कैनोपी सेवरेंस सिस्टम विकसित किया है। और ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो संस्थान आपके विकसित किया है तो पुणे में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट ऑक्सीजन किसने लॉन्च किया है? तो जो प्रोजेक्ट ऑक्सीजन है ये लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायु नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरण विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने विकसित किया है, IIT रोपड़ ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुगम भारत अभियान संबंधित है। तो सुगम भारत जो अभियान है ये संबंधित है दिव्यांग व्यक्तियों से। किससे संबंधित है? तो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सा आपके जो है सम्मिलित नहीं है। दोबारा देख लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में
भारतीय खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा के एक सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। पीवी सिंधु के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, तो सही बात है। बजरंग पुनिया के द्वारा जो है रजत नहीं, कौन सा पदक जीता गया है, तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, तो ये गलत हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो में, मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक, तो ये सही है। तो गलत कौन है, बी ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया है, तो किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। दोबारा देखिएगा कि किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया है, तो विश्व आर्थिक मंच ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है, तो किस शहर में किया गया है, नोएडा में किया गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है। लॉस एंजल्स कहाँ पर है, तो यूएसए में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है, तो कौन है, भारती और मैत्री है, ठीक है, भारती और मैत्री है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आप लोग अगर 100 क्वेश्चन सोल्व करते होंगे तो आपको तो 80 क्वेश्चन तो पक्का आता होगा, 80 क्वेश्चन तो आपको पक्का ही आता होगा। तो 20 क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है तो उसे क्या कीजिएगा, अगर साइड में लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, और नहीं तो फिर आपको वीडियो देखना पड़ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग लिख ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो एक ही बार देखिए, दोबारा क्या देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। अगर जो बीपीएससी वाले हैं तो आप तो आराम से 2 से 3 बार वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बिहार दरोगा वाले हैं तो आप एक ही बार स्पीड करके वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत किस वर्ष की गई। जो सौभाग्य स्कीम है इसकी शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी, तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 2017 में जो है सौभाग्य स्कीम की शुरुआत की गई थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वामीनाथन आयोग का गठन कब हुआ था, तो स्वामीनाथन आयोग का गठन जो है नवंबर 2004 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 2004 में हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवाज़ तो मेरा कम नहीं ना है, क्योंकि देखिए हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके कारण थोड़ा हल्का बोल रहे हैं, क्योंकि आसपास वाला बोलेगा कर क्या कर रहे हो तुम। नेक्स्ट है कि नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन सा होता है, ये पूछा हुआ ध्रुवा का सवाल है कि नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर रूप कौन होता है, तो हेलिना होता है। कौन सा, हेलिना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में योगासन को दर्जा मिला है, भारत में जो है योगासन को दर्जा मिला है खेल के रूप में, नोट कीजिएगा, खेल के रूप में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान कौन सा मिला है, तो हंगर में भारत को स्थान 101वां मिला है, 101वां मिला है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने देशों में, तो 116 देशों में भारत का स्थान 101वां है। नेक्स्ट है कि ईज ऑफ डूइंग सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, जिसे हाल ही के घोषणा के अनुसार अब जारी नहीं किया जाएगा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, विश्व बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक बोला कि इसमें धांधली होता था और इसमें जो है चाइना इन्वॉल्व था, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन तो कहाँ पर किया गया, कुशीनगर में किया गया, ठीक है, कुशीनगर में, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस तिथि को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने या रद्द करने की घोषणा की गई, तो 19 नवंबर 2021 को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ये भी याद रखिएगा कि जो तीनों कृषि कानून था इसे वापस लेने के लिए संसद में प्रस्ताव कब
पेश किया गया था। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि उबेर कप 2021 का विजेता देश निम्नलिखित में से कौन है? तो चीन है। कौन है? चीन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने जो है 25वीं बार एवरेस्ट फतह करके रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के हैं? तो नेपाल के हैं और इनकी आयु कितनी है? तो 51 वर्ष इनकी उम्र है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव करना है। तो सही कथन का चुनाव कर लीजिए। पुणे में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया गया है। तो सही बात है, लॉन्च किया गया है। यह केंद्र महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। तो करेगा। यह केंद्र एक नॉलेज बैंक भी विकसित करेगा। यहाँ पर जो है यह केंद्र एक नॉलेज बैंक भी विकसित करेगा। तो सही बात है। कृषि निर्यात संबंधी जागरूकता भी बढ़ाएगा। तो ये भी करेगा। तो सारे के सारे कथन आपके सही है। तो एक से अधिक इसका सही है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लॉव कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। ये दोबारा क्वेश्चन को देखिए। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लॉव कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने प्राप्त की है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने एवं दिल्ली पुलिस कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चित रहा? तो ट्विटर। कौन आपके? ट्विटर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस पेंटर की पेंटिंग वुमेन सिटिंग नियर एक विंडो न्यूयॉर्क में एक नीलामी में 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस पेंटर की पेंटिंग जो है विमेन सिटिंग नियर ए विंडो न्यूयॉर्क में एक नीलामी में जो है 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी? तो किसकी पेंटिंग थी? तो पाब्लो पिकासो की। किसकी थी? पाब्लो पिकासो की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट है कि किस अफ्रीकन राष्ट्र ने मई 2021 ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग जो है 8,000 व्यक्ति विस्थापित हो गए? तो कहाँ पर? तो कांगो गणराज्य में, ठीक है, कांगो गणराज्य में। दोबारा देखिए कि किस अफ्रीकन राष्ट्र, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किस अफ्रीकन राष्ट्र में जो है मई 2021 में ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण लगभग जो है 8,000 व्यक्ति विस्थापित हो गए? तो कांगो गणराज्य में जो है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके असत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। इस गठबंधन की चौथी महासभा में 108 देशों ने हिस्सा लिया। तो ये गलत है। यह संगठन जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने की एक नोडल एजेंसी है। तो ये भी गलत है। वर्ष 2022 तक भारत में जो है 500 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो 100 गीगावाट आपके स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये भी गलत है। इस गठबंधन की शुरुआत भारत के पहल पर की गई तथा इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। तो सही है। तो 3 को आपके गलत हैं। तो एक से अधिक गलत होने के कारण ई ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2020-21 के दौरान किस क्षेत्र में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का अंतर्गत प्रवाह सर्वोच्च सबसे अधिक जो है FDI किस क्षेत्र में आता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में आता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन करेंसी नोटों की किस राशि के नोट सर्वाधिक हैं? तो 500 रुपये के नोट सर्वाधिक हैं। 500 रुपये के नोट सर्वाधिक हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपके 31.1% 500 रुपये का नोट का चलन है भारत में। नेक्स्ट है कि MSME क्षेत्र की नई परिभाषाओं के अनुसार सूक्ष्म श्रेणी उपक्रम
उसे माना जाएगा जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश है। कितना निवेश है? 1 करोड़ से कम। 1 करोड़ से कम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर बोला कि लघु उद्योग किसे बोला जाता है, ये तो हो गया आपका सूक्ष्म उद्योग हो गया। अगर लघु उद्योग बोला जाएगा तो 10 करोड़ और टर्नओवर आपके 50 करोड़ होना चाहिए। ठीक है। 10 करोड़ और उसका टर्नओवर आपके अगर 50 करोड़ होगा तो उसे बोलेंगे लघु उद्योग। मध्यम उद्योग किसे बोला जाएगा? तो अगर उसमें निवेश अगर 50 करोड़ होता है, ठीक है, और उसका टर्नओवर कितना होता है? 250 करोड़ होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? मध्यम उद्योग बोलेंगे। फिर से हम बोल देते हैं, सूक्ष्म उद्योग किसे बोलेंगे? तो जो सूक्ष्म उद्योग होगा उसमें निवेश कितना होगा? 1 करोड़ होगा और उसका टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे सूक्ष्म उद्योग। अगर लघु उद्योग किसे बोलेंगे? इसमें निवेश आपके 10 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर आपके मतलब कि टर्नओवर उसका 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मध्यम उद्योग 50 करोड़ का निवेश होना चाहिए और उसका टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज़्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जो है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की मई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन की प्राप्तियों में से किस देश का पहला स्थान वर्ष 2020 में रहा है? तो भारत का रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जो रेमिटेंस है सबसे अधिक किस देश में आता है? तो भारत में आता है। ये क्वेश्चन को हम तीसरी बार बता चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है। जो रेमिटेंस है सबसे अधिक किस देश में आया है 2020 में? तो भारत में आया है। और सेकेंड स्थान पर कौन है? तो चाइना है। रेमिटेंस क्या होता है ये आपको नहीं बताए हैं। रेमिटेंस क्या होता है कि जैसे कि ये अपना देश भारत है, भारत के कुछ लोग जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो अपने फैमिली के लिए पैसे तो भेजेंगे ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? उससे रेमिटेंस बोला जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2021 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन लगभग कितना रहा? तो कुल उत्पादन लगभग कितना रहता है? तो 305 मिलियन टन। कितना? 305 मिलियन टन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया है। यह दिन किसका जन्म दिवस है? यह दिन जो है किसका जन्म दिवस है? तो पीसी महालनोबिस की। किसकी? पीसी महालनोबिस की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर भारत में कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा? तो कब से पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा? 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किए हैं? तो एम्मा मैक्यून ने प्राप्त किए हैं। टोटल कितना पदक? 7 पदक। एक खिलाड़ी 7 पदक जीतता है। इसमें से 4 स्वर्ण है और 3 आपके कांस्य पदक है। ठीक है। 4 स्वर्ण है और 3 कांस्य पदक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो महाराष्ट्र का। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला बनी है। नेक्स्ट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया है? तो चीन ने प्राप्त किया है। सर्वाधिक पदक किसने प्राप्त किया है? तो चीन ने प्राप्त किया है। कितना पदक? तो 207 पदक। 96 आपके स्वर्ण है, 60 रजत है और 51 आपके कांस्य पदक है। भारत के द्वारा कितना पदक जीता गया है? तो 19 पदक, 5 स्वर्ण है, 8 रजत है, 6 कांस्य पदक है।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस विषय पर विमर्श किया गया है। तो किस विषय पर विमर्श किया गया है? समुद्री सुरक्षा पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस विषय पर विमर्श किया गया है? तो समुद्री सुरक्षा पर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरू की है? तो नाइट सफारी की शुरुआत की है 3 राष्ट्रीय उद्यानों में मध्य प्रदेश के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। दोबारा देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने जो है पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो जो अंतरिक्ष में प्रथम बार अभ्यास किया है फ्रांस किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तियों के निर्धन से संबंधित सूची को आपको सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला है रोहित सरदाना। तो जो रोहित सरदाना क्या थे? तो पत्रकार थे, मतलब कि पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। उसके बाद है जगमोहन मल्होत्रा, ये क्या थे? तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी, ये थे आपके सितार वादक थे। चंद्रो तोमर क्या थे? तो इनका संबंध शूटिंग से था। तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो हंटर बाइडेन है। कौन है? हंटर बाइडेन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 तक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है? तो अमित केसरवानी को। अमित केसरवानी को। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा देखिए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अमित केसरवानी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो विश्व पर्यटन संगठन ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो भाव्या लाल को बनाया गया। ठीक है, भाव्या लाल को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारत में विभाजन विभीषका दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, फिर से बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जो है हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो शून्य अभियान की शुरुआत जो है नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कपड़ा उद्योग से है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की विजेता कौन रही है? तो एशले बाल्टी रही हैं। कौन रही है? एशले बाल्टी रही हैं, ठीक है, एशले बाल्टी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच हैं, नोवाक जोकोविच हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जर्मन बाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। वर्ष 2020 में भारत का स्थान 5वां था। तो सारे के सारे आपके सही है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो जो समृद्ध कार्यक्रम है इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? माना फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला जो है वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में, कर्नाटक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य जो है शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? शीर्ष 3 में शामिल कौन नहीं है? तो राजस्थान आपके शामिल नहीं है। पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है, पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। और उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को 20वां स्थान मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को 20वां स्थान मिला है। जबकि आपको याद रखना है बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 22वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो अमेरिका सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद चीन है, और चीन के बाद आपके जापान है, जापान के बाद आपके ग्रेट ब्रिटेन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस नंबर पर रहता है? तो भारत आपके 48वें नंबर पर रहता है, ठीक है, भारत आपके 48वें नंबर पर रहता है। भारत के द्वारा 7 पदक जीता जाता है। 1 आपके स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 आपके कांस्य पदक है, ठीक है। क्या है? फिर से बोलते हैं, 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 आपके कांस्य पदक है। टोटल आपके 7 पदक जीता जाता है। नेक्स्ट आपका है कि पाक की खाड़ी में डुंगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने की है, तमिलनाडु। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया। ट्रेन का नाम क्या है? तो ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काला नमक चावल महोत्सव 2020-21 का आयोजन किस स्थल पर किया गया? तो सिद्धार्थनगर में किया गया, सिद्धार्थनगर में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रामसर सूची में किस देश से सर्वाधिक स्थल आपके शामिल है? तो ग्रेट ब्रिटेन से सर्वाधिक स्थल आपके शामिल है। कहाँ से? ग्रेट ब्रिटेन से जो सर्वाधिक स्थल शामिल है। कितने स्थल? तो 175 स्थल आपके शामिल है रामसर सूची में ग्रेट ब्रिटेन के। भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो 47। और 47वां स्थल कौन है? तो हैदरपुर है। कहाँ पर स्थित है? हैदरपुर रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है?
तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है केरल राज्य सरकार ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश के प्रथम राष्ट्रीय हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक की स्थापना जो है निम्न में से किस संस्थान में की गई है, तो SCTIMST तिरुवनंतपुरम में किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतते हैं उनको कितना राशि दिया जाता है, तो 25 लाख रुपया उनको दिया जाता है। कितना? 25 लाख रुपया उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रंजीत सिंह डिसाले को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत जो है 2020-25 में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विषय क्या है, तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। दोबारा देख लीजिए कि भारत 2020-25 में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विषय क्या है, तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईगल अधिनियम किस देश से संबंधित है, तो आपके संबंधित है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से संबंधित है ईगल अधिनियम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सहकारिता विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में ऑनलाइन सब्जी बेचने की योजना की शुरुआत की गई है, तो पटना में। कहाँ पर? पटना में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से विशफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड भोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पूर्वी भारत का प्रथम मंदिर निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन है? महावीर मंदिर पटना है। कौन है? महावीर मंदिर पटना है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 5 करोड़। कितना? 5 करोड़, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस गांधीवादी विचारक और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया बोधगया के समन्वय आश्रम में 2021 में। दोबारा देख लीजिएगा कि किस गांधीवादी विचारक और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो गया बोधगया के समन्वय आश्रम में 2021 में हो गया, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम है द्वारको भाई सुंदरानी। क्या नाम है? द्वारको भाई सुंदरानी उनका नाम है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना आरा सासाराम सड़क को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया, राजमार्ग का नाम क्या है, तो NH 119 ए है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस नए खेल को शामिल किया गया है, तो स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने टोटल आपके 450 प्रश्न को डिस्कस किए हैं। अगर आप 450 प्रश्न को ध्यान से देखें हैं तो आपको हम गारंटी तो कर नहीं देंगे, लेकिन बिहार दरोगा और BPSC के एग्ज़ाम के लिए और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में जो है कम से कम यहाँ से 99% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। लगभग 99-98% क्वेश्चन जो है इसी वीडियो के माध्यम से पूछे जाएंगे। तो आप सभी ने अगर ध्यान से वीडियो देखा है तो आपको एग्ज़ाम में इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।